शक्ति एक दिव्य ज्योत शीतला माता। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी का बड़ा महत्व है। ज्वरासुर नाम का असुर पूरे संसार के बच्चों पे ज्वर का प्रहार करता था। वैसे गणेश जी भी उनके प्रहार के शिकार हो गए। गणेश जी को ऐसे देख के महादेव जी ने माँ पार्वती जी को बोला, गणेश जी देव होते हुए अभी हैं तो बालक, इसीलिए वो ज्वर का शिकार हुए, परंतु माँ ये सह न पाए। मासूम बच्चों पे ऐसे अन्याय माँ कैसे होने दे। क्रोध से माँ काली का रूप लेके ज्वरासुर के संहार के लिए माँ ने प्रस्थान किया और ज्वरासुर को माँ ने बोला, हे ज्वरासुर, तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। तब ज्वरासुर ने बोला, तुम मुझे मार नहीं सकती महाकाली। और फिर ज्वरासुर एक गुफा में छिप गया और प्रार्थना करने लगा, आह्वान करने लगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व नहीं बल्कि ऐसा वरदान दीजिए कि इस गुफा में बालकों के सिवा कोई और प्रवेश न कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने बोला, तथास्तु, पर इतना ध्यान रखना कि बालकों को तुम कोई हानि न पहुंचाना। यह देख माँ काली कैलाश पहुंच गए और उन्होंने महादेव जी को सब बात बताई। महादेव जी ने समझाते हुए कहा कि ज्वरासुर का अंत असंभव है, क्योंकि उसके ना होने से ना तो ज्वर होगा न तो उष्मा। देह की सारी नकारात्मक ऊर्जा ज्वर की ऊर्जा बनके देह से निकल जाती है, इसीलिए उसका दमन हो पाए। परंतु उन ज्वरासुर की गुफा में सिर्फ बालक का ही प्रवेश था, इसीलिए महादेव जी बटुक भैरव का रूप लिया और ज्वरासुर को गुफा से बाहर खींच लाए। तब लाख कोशिश के बाद भी ज्वरासुर वो बालक के पास ना जा पाए। एक अबोध बालक में इतनी ऊर्जा होती है, वो सोचता ही रह गया। तब शिवजी ने बोला कि तुमने ब्रह्मदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। माँ काली का स्वरूप माँ शीतला तक वहां प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि महादेव से मिली शक्ति का, ब्रह्मदेव की शक्ति का तुमने संसार के लिए दुरुपयोग किया है। वो शक्ति संसार के लिए अभिशाप बना दिया तुमने। तब ज्वरासुर माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं मार्ग भटक गया था, मुझे क्षमा करो, मैं शर्मिंदा हूं। तब माँ ने बोला, तुम मेरा वाहन बनो, गदर्भ के रूप में तुम हमेशा मेरे संग रहो। मेरा वाहन कभी अपने मार्ग से नहीं भटक सकता। आज से मेरी यात्रा तुम्हारी यात्रा और मेरा पथ तुम्हारा पथ। तब से ज्वरासुर माँ का वाहन गदर्भ के रूप में पहचाना जाता है और माँ के एक हाथ में मार्जन एवं दूसरे हाथ में मटकी होती है। माँ शीतला का यह स्वरूप बहुत ही सौम्य है। मौसमी परिवर्तन के कारण रोग का अधिक भय होता है। तब माँ की चैत्र अष्टमी एवं श्रावण की सप्तमी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगले दिन बनाई हुई रसोई का भोग धर के माँ की सूर्योदय के समय पे पूजा होती है और वो भोग धराया जाता है और ये बासी भोजन का भोग घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। शीतला सप्तमी के दिन चूल्हे नहीं जलाए जाते। माँ के भक्त आरती, चालीसा, मंत्र, शीतलाष्टकम वगैरह पाठ करके, स्तोत्र करके माँ की पूजन अर्चन और भक्ति करते हैं और पूरा दिन बासी खाना खाते हैं। शीतला माँ के पूजन करने से तन, मन और जीवन में शीतलता आती है। मनुष्य की गर्मी, द्वेष, विकार एवं तनावों से मुक्ति होती है। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः।
बोलो शीतला